नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। भर्ती प्रोसेस आपकी शुरू होने जा रही है। भर्ती में आगे प्रोसेस बढ़ाने को लेकर के शेड्यूल आदि जारी करने को लेकर के शासन से अनुमति मिल चुकी है। और जैसा कि 4 अक्टूबर के आसपास तक साथियों हमने आप सभी से कहा था कि शासन से आदेश हो जाएगा, शासन से अनुमति मिल जाएगी। 3 अक्टूबर को एक लेटर जारी हुआ था शासन से डीजी के लिए, और जिसमें 3 दिन के अंदर अंदर प्रस्ताव मांगा गया था। प्रस्ताव भेज दिया गया डायरेक्टर बेसिक सर की तरफ से, और उसके बाद शासन से अनुमति भी मिल चुकी है और फाइल प्रयागराज निदेशालय प्रयागराज आ चुकी है। अब यहाँ से शेड्यूल आदि बना करके भेजेंगे और उसी के तुरंत बाद विस्तृत शासनादेश शेड्यूल के साथ में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यानी कि अब कुल मिलाकर के एक फाइनल जो प्रस्ताव बेसिक विभाग की तरफ से शासन को भेजा जाना था वो भेजा जा चुका है, जिस पर शासन से सहमति यानी शासन से अप्रूवल मंजूरी भी मिल चुकी है। और इसी प्रकार का एक पत्र 3 अक्टूबर की डेट में ही माननीय न्यायालय में भी शासन स्तर से लगाया गया था। हालांकि उस पत्र के बारे में हम सभी को जानकारी नहीं हो सकी थी, लेकिन आप सभी को बता दें साथियों, 3 अक्टूबर की डेट में जो पत्र कोर्ट में लगाया गया था, 4 अक्टूबर की सुनवाई में जब कोर्ट ऑर्डर आया था तो उसमें आप देखेंगे कि उसको ऑन रिकॉर्ड भी लिया गया है। इस पत्र में भर्ती में कितनी सीटें, चूंकि शिक्षकों की कमी का मामला है तो कितनी सीटें हैं, जिलेवार, वर्गवार, आरक्षणवार, भर्ती प्रोसेस को लेकर के डेट आदि चीज़ें सभी उसमें बताई गई है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर के सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं। बस हमें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली डेट आदि पता भले न चल पा रहा हो, लेकिन सब कुछ फिक्स हो चुका है। और जो जानकारी मिली है साथियों कि दशहरा के आसपास, पहले देखिए हमने 4 अक्टूबर के आसपास बोला था आप सभी से शासनादेश को लेकर के, शासन से अनुमति को लेकर के। अभी आप सभी से यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि दशहरा के आसपास तक, यानी कि 11-12 तारीख में आप सभी को भर्ती का शेड्यूल देखने को मिल सकता है। 11-12 अक्टूबर तक, आज 6 हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के 1 हफ्ते का भी इंतजार अब नहीं बचा है। अब देखिए आगे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से जो भी शेड्यूल आदि बना करके भेजना है, वो ऑलरेडी फॉर्मेट पहले से उनके पास है, उसमें केवल डेट आदि भर करके उसको भेज देंगे। और उसमें जितना भी 1 से 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगना है, 1 से 2 दिन का। क्योंकि देखिए ये भर्ती ऐसी होती है, सब कुछ शासन के निर्देश पर होता है, लेकिन एक प्रोसीजर है। प्रस्ताव मांगेंगे शासन स्तर से, प्रस्ताव भेजेंगे, अनुमति उन्हीं को देना है, और उसमें किस प्रकार से, किस डेट से, कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ शासन से ही बताया जाएगा। बिना उनकी अनुमति के कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो प्रस्ताव मांगते हैं, प्रस्ताव जाता है। अभी एक बार भर्ती प्रस्ताव से संबंधित चीज़ें भेज दी गई हैं, उस पर शासन से अप्रूवल मिल चुका है। अब शेड्यूल आदि चीज़ों को लेकर के प्रस्ताव दोबारा से भेजेंगे। 1 से 2 दिन के अंदर ये काम हो जाना है। हो सकता है ये काम कल हो जाए या फिर परसों तक हो जाए, 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा। और जैसा कि एडी बेसिक सर ने कहा था कि अब आप लोग, 1-2 दिन पहले की बात है, कि अब आप लोग परेशान मत होइए, बहुत जल्दी आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। यानी कि कितनी सीटें हैं, सीट वृद्धि 100% हुई है, जहाँ तक हमें पूर्ण विश्वास है और हमारी अंतरात्मा कह रही है साथियों, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, कोशिश की। और सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, भर्ती में जितने भी अध्याचन आदि मंगवाए गए थे, सब के सब विद्यालयवार, आरक्षणवार और वर्गवार, जिलेवार। इसके बाद ओवरऑल जब पूरे सीटों का अध्याचन मंगवाने के बाद उसका निरीक्षण किया गया तो उसमें आरक्षण आदि संबंधित जो भी पेच आ रहे थे, तो वो किसी भी तरह की कोई भी समस्या इन फ्यूचर देखने को न मिले। यानी कि आरक्षण आदि चीज़ों को पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए कुछ सीटें जोड़ी गई हैं। ये सीटें 400 के आसपास, जो जानकारी मिली है कि 400 साढ़े 400 के आसपास सीट वृद्धि हुई है। बाकी देखिए मैं इस पर कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग बाद में नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि कोशिशें बहुत हुई है, इसलिए उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा होती कि सीट वृद्धि हुई है। हालांकि ये सीट वृद्धि कम से कम 4000 तक होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्या ही कहा जाए। बाकी देखिए कोई कमिटमेंट नहीं, हो सकता है कि और भी ज़्यादा सीटें बढ़ी हों, तो एक बार आ जाने दीजिए विज्ञप्ति, या जैसे भी कोई भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलती है अधिकारियों के माध्यम से, तो कोई भी बिल्कुल कन्फर्म सूचना जानकारी मिल जाने दीजिए, आप सभी को बता देंगे। लेकिन सीट वृद्धि हुई है 100%। आगे 9वीं 10वीं आदि की छुट्टियां रहेंगी, लेकिन फिर भी आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग का अभी हमने कहा था ना कि 11-12 तारीख तक के आसपास, और इसी के समय देखेंगे तो 9वीं 10वीं की छुट्टियां भी रहेंगी। लगभग 4-5 दिन की छुट्टियां हैं। कोर्ट आदि तो बंद हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो सरकारी कार्यालय है उनकी भी छुट्टियां हो जाएंगी। यानी कि अभी भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि 11-12 तारीख तक का मतलब है कि उसके पहले पहले, यानी छुट्टी स्टार्ट होने से पहले पहले ही आप सभी को शेड्यूल देखने को मिल जाए। और सबसे पहला काम होगा फॉर्म आवेदन।
जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं भर्ती में 90-97 पास, उन सभी अभ्यर्थियों से फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, जिसके लिए लगभग जो है 7 से 8 दिन या 8 से 10 दिन का समय मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स हो चुकी हैं, लेकिन हमें आपको जानकारी ना होने की वजह से हम लोग यहाँ पर थोड़ा-सा अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन लगभग चीज़ें इसी के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। 8 से 10 दिन फॉर्म आवेदन के लिए, उसके आगे फिर चयन सूची प्रकाशित करने में जितना समय लगे, फिर उसके बाद काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आदि चेक किए जाएंगे और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर। तो अब देखिए कुल मिलाकर के अगर आप सभी समझेंगे तो भर्ती में शासन से अनुमति मिल चुकी है, शासन से मंजूरी मिल चुकी है, शेड्यूल आदि को लेकर के पहले से ही सब कुछ फिक्स किया जा चुका है। केवल और केवल उसका जो एक प्रस्ताव होता है, ये प्रोसीजर का भाग है बेसिक विभाग की भर्तियों में, तो प्रस्ताव भेजेंगे और उस पर जो है शासन से अनुमति मिल जाना है। अब इसमें कोई भी किसी भी तरह का ना तो डिले होना है, ना तो किसी भी तरह की कोई समस्या होनी है। और अगर सब कुछ ठीक रहा साथियों तो 10 अक्टूबर तक या इसी के आसपास 10 अक्टूबर के आसपास तक आप सभी को भर्ती का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। कल की डेट में धरना प्रदर्शन भी रखा गया था लखनऊ में, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अब भर्ती में किसी भी शेड्यूल आदि को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी देरी हो विभाग की तरफ से। तो ये था कि एक बार और एक अंतिम धरना कर लिया जाए, सीट वृद्धि आदि की भी अगर उम्मीदें हो तो वो भी हो जाएंगी। हालांकि जो कुछ होना था हो चुका है, अब कुछ भी नया नहीं होना है, सब कुछ हो चुका है जो होना था। जैसे भर्ती प्रोसेस, जितनी सीटों पर भर्ती होनी है, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखिए। कुल मिलाकर के 1 सप्ताह या फिर उससे कम का इंतजार आप सभी का बचा है। तो आगे के जो भी जैसे भी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत अपडेट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।